का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को है। वर्ष 2020 के पहले सूर्य ग्रहण से जो परेशानियां शुरू हुई थी, इस सूर्य ग्रहण जो आखिरी सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को 2020 वर्ष में पड़ रहा है, आशा करती हूँ वो सारी परेशानियां अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, मैं निशा गई, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट, आज आपको विशेष बातें बताने जा रही हूँ साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में। 14 दिसंबर को शाम 7:03 से 15 दिसंबर की सुबह 00 आवर्स 12:23 AM तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। 5 घंटे का ये लंबा सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ग्रहों का कंजंक्शन भी इस वक्त अमावस्या के दिन हो रहा है। मतलब वृश्चिक राशि जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट होने वाली है। सूर्य से, चंद्र से, वीनस से, मून से बहुत सारे ग्रह जो है वो वृश्चिक राशि में इकट्ठे होने जा रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र है, अमावस्या का दिन है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में देखा नहीं जाएगा, इसलिए इसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और क्योंकि ये सूर्य ग्रहण रात्रि में लग रहा है, तो इस सूर्य ग्रहण में भारत में देखा नहीं जा रहा, रात्रि में लग रहा है, तो इस सूर्य ग्रहण में सूतक भी नहीं लगने वाला। यानी कि वैसे तो रात्रि में लग रहा है तो मंदिर के द्वार वगैरह बंद नहीं होंगे, लेकिन सूतक भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर ये कहना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण, जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, जो चंद्र ग्रहण के ऊपर थी, सूर्य ग्रहण के ऊपर थी, या अन्य वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं हमेशा ग्रहण को एक बदलाव मानती हूँ, जो हमारे जीवन में और हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे देश में बदलाव लाता है। जिस प्रकार पिछला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो था वो बदलाव लाया, एक मेजर बदलाव जिसने हम सारी दुनिया को हिला के रख दिया, भारत को हिला के रख दिया, अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। इसी प्रकार का अब भी एक बदलाव का समय आ रहा है वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण में। जी हाँ, सूर्य ग्रहण में एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमेशा ये कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए, बट मैं यहाँ पे यह कहना चाहूंगी कि इस सूर्य ग्रहण में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सूर्य या चंद्र आपकी कुंडली में या आपके हाथ की इस अनामिका उंगली में या चंद्र की ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारी लकीरें हैं, उंगली में यहाँ पे बहुत सारी लकीरें हैं, मतलब वीक है हाथों में, या कुंडली में वीक है और अष्टम राशि में है, या वृश्चिक राशि में है, या तुला राशि में सूर्य है, या फिर वो उसकी जो कंजंक्शन है वो बहुत ही खराब है, तब आपको इस सूर्य ग्रहण में ध्यान रखना है। वरना ये सूर्य ग्रहण जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहने वाला, लेकिन फिर भी कुछ राशियों पर इसका असर जरूर पड़ने वाला है, खास तौर पर वृषभ और वृश्चिक राशि में, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो वृश्चिक राशि में हो रहा है। और मिथुन राशि वालों को, कर्क राशि वालों को, सिंह राशि वालों को, कन्या राशि वालों को, तुला राशि वालों को खास ध्यान रखना है। चाहे सूर्य ग्रहण में सूतक नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कहीं पर भी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कुछ देशों में जो है, जैसे कि इंडियन ओशन में देखा जाएगा, पैसिफिक ओशन में देखा जाएगा, तो वहां के जो आसपास के जो लोग हैं वहां पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये भारत में नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण तो है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो रहती ही रहती है ग्रहण के समय। अमावस्या भी एक रीजन है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपनी सेहत का। इन राशियों को, खास तौर पर वृश्चिक राशि को, वृषभ राशि को, सिंह राशि को, तुला राशि को, इनको अपनी सेहत का ध्यान बहुत जरूर रखना है। और आप देखेंगे कि इस सूर्य ग्रहण के बाद फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बदलेगी, और साथ में हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ज्यादा अंतर आएगा। पॉलिटिकल फील्ड्स में भी, क्योंकि सूर्य जो है वो सत्ता का कारक माना जाता है,
और जब सूर्य सत्ता का कारक माना जाता है तो पॉलिटिकल फील्ड्स में भी आप देखेंगे कि काफी सारा फर्क आने वाला है जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में। चाय ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है भारत में, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि फर्क पड़ता है और असर रहता है। हाँ, हमें मंत्र जाप पूजा को जरूर कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है ग्रहण से मुक्ति, नेगेटिविटी से मुक्ति पाने का। बिल्कुल मैं ये रिपीट करूंगी कि सूर्य ग्रहण का बहुत ज्यादा भारत में महत्व नहीं है, इसलिए कोई ना डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूतक नहीं लग रहा है। वैसे भी ये रात के मध्य रात्रि तक चला जाएगा, तो जो ये मानते हैं कि गर्भ के कारण बहुत सारा नेगेटिविटी बच्चे होने वाले में आती है, तो वैसा संयोग नहीं बन रहा है। लेकिन आपका अगर सूर्य या चंद्र आपकी कुंडली में अगर नीच राशि में बैठा हुआ है, या उसका एफ्लिक्शन है किसी के साथ, या हाथ में, या न्यूमरोलॉजी में नंबर बार बार 1 या 2 रिपीट हो रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी है। अब सूर्य ग्रहण है तो वैसे तो दान धर्म का बहुत ज्यादा महत्व है, और आखिरी सूर्य ग्रहण है, बाय बाय करता हुआ आ रहा है, साल को बाय बाय करता हुआ जाएगा। और साथ में जो 2021 है वो मरकरी का वर्ष है, 5 नंबर बन रहा है। लेकिन मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हमें दान और धर्म और रिलीजन और मंत्रों का उच्चारण हमेशा ग्रहण में करना चाहिए, चाहे सूतक लगे या न लगे, चाहे उसका कोई असर पड़े ना पड़े। तो हमें क्या करना चाहिए अगर ग्रहण है, ये आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है जो मैं बातें आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो सूर्य का गायत्री मंत्र जो है उसका उच्चारण आप कीजिए। जी हाँ, क्योंकि इससे आपके जीवन में ऊर्जा आएगी और स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा, आप सोने या चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार से पहनकर, चेन या, तो इससे भी हमारे जीवन में समृद्धि आने का जो रास्ता है वो खुलता है। हमेशा हमें ये कहा जाता है कि खाना ढक के रखिए, बिल्कुल ढक के रखना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, अपने इष्ट देव के मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। और क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है तो सूर्य से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे कि गुड़ है, ज्वार है, आटा है, आटे की रोटी है, इन चीजों का दान आप जरूर करें। जी हाँ, इससे हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आती है। वैसे भी दान जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मेरा ये विश्वास है कि अभी सूर्य ग्रहण जो है ये हमारे 2000 वर्ष की अच्छे होने की शुरुआत है। हाँ, जब तक सूर्य धनु राशि में रहेगा तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद जो है नया वर्ष नई उमंगों के साथ आएगा। तो इसी आशा के साथ कि आने वाला वर्ष आपके लिए नई उमंगें लाए और नई ऊर्जा लाए, मैं निशा गई आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये यूट्यूब पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी अन्य वीडियोस लेके मैं आपके साथ हमेशा आती रहूंगी। नमस्कार।